स्टूडेंट्स हमने थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट किया था। थर्मो रेगुलेशन आपको शो नहीं हो रही है स्लाइड? बट इट मीन्स इशू आपकी तरफ है, बच्चों को नजर आ रही हैं। फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ज्वाइन करो। So students, check करता हूँ शायद okay. So students, moving toward the heat regulation in birds and mammals. Students, जैसे मैंने बताया था कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो हमारे पास एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स क्या मतलब है कि वो एक तो ये करते हैं कि अपनी हीट बनाते हैं, अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी हीट जनरेट करते हैं। सेकेंडली ये करते हैं कि वो जो उनका टेम्परेचर है वो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उससे कम्प्लीटली रिलाइन नहीं करते। ठीक है, जैसे हम एक्टोथर्म्स में पढ़ा था, जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है। हमारे में क्या है, नेचर ने हमें क्या दिया गया, हमें कुछ मैकेनिज्म दी है जिसके थ्रू हम अपनी एनर्जी खुद बना सकते हैं, हम अपनी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं। और हीट जनरेशन को क्या कहते हैं? हीट जनरेशन को कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो में हीट जनरेटेड मीन to synthesize, to form something, to produce something. So अब थर्मोजेनेसिस के कुछ मैकेनिज्म्स हैं, तो कैसे थर्मोजेनेसिस होती है। एक तो बहुत ही सिंपल है, जिसे हम पढ़ते हैं कि एटीपी से बनते हैं या एटीपी की टूटने से बनती है। वो क्या बनती है? एनर्जी मिलती है। एक हमें पता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन से भी हमें एनर्जी मिलती है। एक बच्चे क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितने मैमल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, दे हैव द ब्राउन फैट्स। ठीक है, स्पेशली कितने मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें ब्राउन फैट्स की लेयर्स होती है। ठीक है, डिपोजिशन होती है। ब्राउन फैट्स का क्या मतलब है? फैट्स का क्या मतलब है कि दे हैव द फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से, ब्रेकडाउन से भी हमें कुछ हद तक क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा भी वो बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिस तरह डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, वहाँ से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर अब हम देखें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से हमें कैसे मिलती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बच्चे, कि जब भी हमारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल सेल्स किससे बने होते हैं? हमारे पास फर्दर होती हैं फिलामेंट्स होती हैं, जो होती हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होती हैं। एक्टिन और मायोफिलामेंट्स क्या करते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। दे आर नॉट एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं होती, लेकिन क्या करती हैं? स्लाइडिंग हो रही है। By this sliding, they are producing some ATP. How? ATP क्या होता है? ATP हाइड्रोलाइज होता है। ATP की हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ATP ब्रेक डाउन होता है। और by the breakdown of ATP, they can generate the heat. ठीक है, इसका क्या मिलती है? हीट मिलती है। ये हम पढ़ रहे मस्कुलर फंक्शन, ये हम पढ़ रहे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह ही जो हम जब रनिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई वर्क आउट करते हैं, या जैसे शिवरिंग होती है। शिवरिंग क्या है बच्चे? शिवरिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम जब ठंड में होते हैं, हमारा टेम्परेचर लो हो रहा होता है, तो हम अचानक कांपने शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी क्या होती है? इससे भी एनर्जी जनरेट होती है। और जो एनर्जी शिवरिंग से जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, शिवरिंग से और थर्मोजेनेसिस, थर्म हीट जनरेशन फॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हम कुछ मैकेनिज्म देखे स्टार्ट किए कि जिसमें हमने एक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने थर्मोजेनेसिस कैसे चेन थर्मोजेनेसिस। अच्छा बच्चे, अब हमने पढ़ा है कि एक कार्य भी है कि एंजाइम्स के थ्रू के जो हमारे पास एटीपी है, उसके थ्रू भी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी बनती है।
बच्चे क्या है एटीपेज पंप एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इनके एटीपेज पंप होता है जिसका एटीपी को आउटसाइड द ग्रेडियंट मूव कराता है और फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो किसी की हाइड्रोलाइसिस की वजह से हमारे पास क्या बनती है एटीपी या एटीपी टूट जाती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी। तो क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि अब क्या होता है सेल मेम्ब्रेन and not the cell membrane, it's the plasma membrane. They had some specialized type of ATPase pump होता है और उस ATPase pump के लिए है the ATPase pump enzymes, specific enzymes होता है। And it is said about that enzymes क्या है कि birds और animals के पास ये specific enzymes होते हैं, ठीक है, और जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि they have a evolutionary lineage, तो इनके पास ये evolutionary lineage है, ठीक है, इसके पास birds। So from the ATP pump enzymes, they can produce the energy. Similarly, they have the thyroid glands भी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं बच्चे, थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका नाम है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन हमारे पास सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब सोडियम आयन की परमिएबिलिटी सेल में इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाता है, वहाँ पे सोडियम आयन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब सोडियम आयन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो एटीपी जो एंजाइम है, एटीपी पंप जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो पंप क्या करता है, आयंस को ऑपोजिट साइड पे मूव कराने लगता है, जिसकी वजह से एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है और इसका क्या होता है, एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी बनाने लगता है। और इस जो सिस्टम है, ये जो एटीपी एंजाइम के थ्रू इसमें हार्मोन के एंड वो थायराइड ग्लैंड, इस मैकेनिज्म को या इस हीट प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन शेडिंग थर्मोजेनेसिस। शेडिंग थर्मोजेनेसिस क्या था, जिसमें शेडिंग के थ्रू, ठीक है, और नॉन शेडिंग थर्मोजेनेसिस क्या है, जिसमें हार्मोनल तो स्टार्ट में हमने बात की थी अबाउट ब्राउन फैट। ब्राउन फैट्स क्या होता है कि जो मैमल हमारे पोलर एरिया में एक्सट्रीम कोल्ड एरिया पाए जाते हैं, वहाँ पे दे हैव द ब्राउन फैट्स। अब ब्राउन फैट्स का नाम ब्राउन फैट इसलिए है बिकॉज इट इज ब्राउन कलर, ठीक है। अब ब्राउन कलर इसका क्यों है, इट इज सेड अबाउट द ब्राउन कलर बिकॉज इट हैज द मोर आयरन। व्हाई दे मोर आयरन, बिकॉज दे हैव द मोर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑब्वियसली आयरन ज़्यादा होगा, so they are giving a color very specific for their fat। अच्छा बच्चे क्या है कि कुछ हमारे पास जैसे हम खेती में देखते हैं कि हमारे एनिमल्स या मैमल्स या बर्ड्स क्या करते हैं, कुछ चेंजेस जाते हैं, जैसे हाइबरनेट हो जाते हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सारी हम क्या देखते हैं, हम सारी वर्टिकल चेंजेस देखते हैं, नीचे में चेंजेस। अच्छा क्या है बच्चे, said about the brown fat that mostly they are accumulated in the shoulder area में होते हैं या रिब केज के नीचे होते हैं, ठीक है, रिब्स के साथ ही नीचे होते हैं। जिसकी वजह से बच्चे क्या है, जब फैट ब्राउन फैट ज़्यादा होती है तो क्या है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन फैट्स की, तो वहाँ पे हमें क्या बनता है, वहाँ पे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, इट मीन्स दैट एटीपी रिजल्टिंग द ब्लड टू बिकम वार्मर, ठीक है, ब्लड को क्या कर रहे हैं, वो वार्म कर रहे हैं। मतलब आपको स्लाइड्स नजर आ रही है, स्लाइड्स शो हो रही हैं। यस मैम, शो हो रही है। अच्छा क्या हुआ बच्चे कि ब्लड मैम आप
आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा सवेरा, अब आवाज आ रही है? सही आ रही है आवाज? यस मैम, अब ठीक है। ठीक है। अच्छा जहाँ कटेगी आप बताइएगा, मैं वैसे भी एक स्लाइड को ना रिपीट कर दूँ, बार बार आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा क्या हुआ कि हमारा क्या करता है कि ब्राउन फैट वाला जो एरिया है ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या होगा बाकी एरिया से वो क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है कि बाकी जो साइड के एरियाज हैं वो भी क्या हो जाए, वो वार्मर हों। क्यों वार्मर हो? और इसलिए वार्मर हो ताकि जो बाकी एरिया है वहाँ पे भी हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई हो जाए। ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा बच्चे कि वहाँ से ब्लड पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वहाँ से ब्लड साउदर्न एरिया में जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, वार्मर एरिया से ब्लड मूव करेगा आउटवर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे शोल्डर या रिब की जैसे जो ब्लड बाहर की तरफ आएगा वो क्या होगा, वो वार्मर होगा। और वो इसी तरह जो वार्मर ब्लड है वो थ्रू द बॉडी लेके मूव करेगा, तो इस तरह हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वार्म हो जाएगा। देखिए ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही है ब्राउन फैट। ठीक है। तो ये ब्राउन फैट है और ये एक बैग है, इसमें दिखाया गया कि शोल्डर में दे हैव द पोजीशन ऑफ द ब्लड ब्राउन फैट। Brown fats are color is brown है because they have the more iron, because they have the more mitochondria। और अब यहाँ मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है और ब्राउन फैट्स भी ज़्यादा है, सो इट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन हो रही है, एंड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, एटीपी। इस एटीपी जनरेशन की वजह से द एरिया बिकम मोर वार्म एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वाला पोर्शन है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमिटी या अदर पार्ट्स। अब क्या है यहाँ पर क्या कर रहा है, अब क्योंकि ये शोल्डर है या रिब की है, तो वाइटल पोर्शन हमारे पास कहाँ होंगे, जहाँ पे हार्ट होगा, लंग्स होंगे जहाँ पर, तो वहाँ तक पहुँचाने या ब्लड ब्रेन तक पहुँचाने के लिए ये वार्म ब्लड क्या करता है, मूव करता है तमाम एरिया में। ठीक है। जब ये मूव करेगा बाकी एरिया में तो ये क्या लेके जाएगा, रिच कैरी वार्म ब्लड। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी जो हो जाएगी वो भी वार्म हो जाएगी, और जो हमारा टेम्परेचर है जब वो हमारा वार्म हो जाएगा या हाई हो जाएगा, फिर हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इसी तरह ही हाई हो जाएगा। अच्छा बच्चे क्या है, हम अगर एम्फीबियन की बात करें, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, तो हमारे ब्रेन में भी कुछ कंट्रोल सिस्टम है। तो ब्रेन में भी हमारे पास क्या है, थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम। तो ब्रेन के कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। सो ऑब्वियसली एक कूलिंग होता है और एक हीटिंग होता है। सो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू द environment they have the two sectors, one is the cooling center, other one is the heating center। कूलिंग सिस्टम इनकी क्या करेगा, कूल करेगा, हीटिंग सिस्टम में क्या करेगा, हीट करेगा। हीटिंग सिस्टम को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स का हीटिंग सिस्टम। जब क्या होगा बच्चे, हीट करना होगा उसमें, तो क्या हीटिंग के लिए उसमें क्या करना है, वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स करेगा। अब इसमें क्या करना है, उसमें ना हीटिंग करानी है। हीटिंग करानी है तो हीटिंग सिस्टम में मूव टूवर्ड्स द हीटिंग। वो कब ऑन होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर कूल हो जाएगा या कोल्ड होगा, या बाय तरफ से हमें थोड़ी सी हवा या ठंड फील होगी, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस का हीटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। वो कैसे रेगुलेट करेगा, वो जो हमारे एक्सट्रीमिटीज की तरफ, जो हमारे जैसे फिंगर्स की तरफ, या इन द केस ऑफ बैड सेल्स के विंग्स की तरफ, यहाँ पे, या इन द केस ऑफ बर्ड्स उसकी लेग्स की तरफ, वहाँ पे क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा। वैसो कंस्ट्रक्शन यानी कि वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। उस वेसल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, उसको जब कंस्ट्रक्ट करेगा तो
द ब्लड इज नॉट अलाउड टू मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज की तरफ ब्लड मूवमेंट इतनी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जब ब्लड मूवमेंट वहाँ पे कम हो जाएगी तो जो एक्सट्रीमिटीज के साथ हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका वो क्या करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। इसी तरह क्या करेगा, इरेक्शन ऑफ हेयर हेयर और पर की इरेक्शन करेगा, और इसी के साथ शिविंग एंड नॉन शिविंग थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा। अब कूलिंग सिस्टम क्या करेगा, वो तो वेसोडाइलेशन करते हैं। वेसोडाइलेशन क्या करेगा, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं डायलेट कर देगा। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मूवमेंट एक्सट्रीमिटीज की तरफ करा देगा, ताकि क्या हो जाए, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हमारी जो हीट है वो जो डिसिपेट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग कराएगा, ज़्यादा पेंटिंग होगी। ठीक है, इसकी वजह से एवापोरेटिव कूलिंग होगी और हमारा टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। समझ गए, हमारे पास कुछ न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर या क्लाइमेट में हमारा क्या चेंज है। हमारी बॉडी फौरन सेंस करती है कि हमारा क्या है, बाहर हवा कैसी है। ठीक है, तो कैसे वो करती है, हमारी स्किन पे अब बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स हैं, तो न्यूरल रिसेप्टर्स हैं, जिनमें क्या है, न्यूरल रिसेप्टर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सेंस कराते हैं कि अगर चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है, हम फौरन फील करते हैं हाँ भाई गर्मी, हाँ भाई सर्दी है। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, जो कोल्ड न्यूरल सिस्टर्स ठीक है, तो क्या करेंगे, वो फौरन ही क्या करेंगे, ये बताएंगे कि क्या हो गया है, बाहर कोल्ड हो गई है, और वो क्या करेंगे, ऑपोजिट काम करेंगे। क्या ऑपोजिट काम करेंगे, यानी कि वो जो हीटिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, कौन से कोल्ड जो न्यूरल रिसेप्टर्स हैं वो कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे और हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। इसी तरह जो वार्मर न्यूरल रिसेप्टर्स हैं वो वार्म को डिटेक्ट करेंगे और हाइपोथैलेमस के कूलिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जब कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो इट मीन दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस, दे आर प्रिवेंटिंग द थर्मोजेनेसिस, और थर्मोजेनेसिस को रोक देंगे, इनके हीट ना बने, एनर्जी ना बने, और किसको एक्टिवेट कर देंगे, हाइपोथैलेमस के कूलिंग सेंटर की, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो जाए, जैसे वाइजोडाइलेशन हो जाएगी, पेंटिंग सेटिंग हो जाएगी। और कोल्ड न्यूरल रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे और एक्टिवेट किसको करेंगे, जो वार्मर या हीटिंग सिस्टम होगा, हीटिंग सेंटर होगा, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा, इस वजह से जैसे शिविंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ ये वापस हो जाएगी, जब शिविंग स्टार्ट हो जाएगी तब तक थर्मोजेनेसिस जल्दी होने की हमारे पास एनर्जी करना स्टार्ट। अच्छा, अच्छा हमने अपने बहुत सारे जैसे एम्फीबियंस में पढ़ा, फिर इसके साथ हमने पढ़ा रेप्टाइल्स में पढ़ा कि दे हैव मोर बिहेवियरल चेंज। ठीक है, इनके पास कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं हैं, उनके पास फिजिकल ज़्यादा एक्टिव, तो वो क्या करते हैं, दे मूव टुवर्ड्स बिहेवियरल चेंज। इसी तरह मैमल्स में और बर्ड्स में भी बीइंग एंडोफॉर्म, दे मूव द बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम से। अच्छा कहते हैं बच्चे कहते हैं कि ना हाइबरनेशन में चले जाए। हमारे पास मैमल्स में बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल है बैट्स की। बैट्स क्या करते हैं, तो बैट्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन बच्चे क्या है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, विंटर में विंटर स्लीप होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका रेट स्लो हो जाता है। अभी इससे हमने इनके डोरमेंसी में लेके चलता है, डोरमेंसी जानने के लिए हमने इनको क्या करना है, इनका एक्टिविटी स्लो डाउन करा देना है।
क्या हो गया, ये हाइबरनेशन में चले गए। तो बच्चे क्या हुआ, इस पर ये क्या करेंगे, ये हाइबरनेशन में जाके अपना बहुत सारी एनर्जी को प्रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो क्या हो जाती है, वो डिसिपेट हो जाती है। तो बच्चे हाइबरनेटिंग एनिमल्स कौन से हैं, जो किस पे चले जाते हैं, जो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। विंटर स्लीप का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट दे हैव द मोर कोल्डर क्लाइमेट, उनके पास कूलर या कोल्डर क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो जब मैंने बात की थी ब्राउन फैट्स की, तो ब्राउन फैट्स हमारे पास उन तमाम मैमल्स में है जो कहाँ पे रहते हैं, जो कोल्डर एरिया में रहते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं। सो हाइबरनेटिंग एनिमल्स के पास क्या होती है, ब्राउन फैट्स भी होती है। अच्छा बच्चे, अब इनके पास क्या होती है, इनके पास ब्राउन फैट हर टाइम नहीं होती। ठीक है, ब्राउन फैट्स डिपॉजिट होना या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है। अब उनके लिए भी दे शुड हैव सम स्टिमुलाई, जिसके लिए इनको पता चलना चाहिए कि नाउ द टाइम हैज स्टार्टेड, हैव टू मूव टुवर्ड्स द एक्टिवेशन ऑफ ब्राउन फैट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि दे हैव द, दे कैन सेंस द डे लेंथ, वो डे लेंथ को सेंस करते हैं। ठीक है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारे पास दिन छोटे होने लगते हैं, क्या करते हैं ये हमारे पास जो बैट्स हैं, क्या करते हैं, इस स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। क्या, डे लेंथ जैसे ही डिक्रीज हो रही है, दिन कम होने लगे, दिन छोटे होने लगे, तो ये इसको सेंस करते हैं। और ये सेंस करके इस स्टिमुलाई को एक्ट, इस पे कैसे एक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, फैट डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि कूलर एरिया में हैं, ये क्लाइमेटिक पोलर एरियाज में हैं, जो मैमल्स बिकॉज दे हैव बहुत फर, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है, फर ग्रो करने लगती है। बच्चा आप लोग देखते हैं बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास गोट्स की, बकरों की। तो आपने ये देखा होगा कि कहते हैं पहाड़ी बकरा। तो पहाड़ी बकरे के आपने देखेंगे कितने ज़्यादा बाल हो। ठीक है, बिकॉज द नेचर हैव गिवन देम एडवांटेज, एडाप्टेशन है उनकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहाड़ों पर या हाई एल्टीट्यूड पे दे हैव द मोर क्लाइमेटिक चेंजेस, उनके पास क्या है, ज़्यादा क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट है, दे आर फेसिंग द मोर हार्श क्लाइमेट, दे आर फेसिंग मोर colder environment। ठीक है, तो जिसकी वजह से they had some adaptation to preserve their energy। तो क्या है, नेचर ने उन्हें फर दिए, हैवी फर दिए। ठीक है, while on the main the plain areas आप चले जाएं, अपने नीरपुर में देखें, घर में देखें, पंजाब, सदर्न पंजाब में देखें, तो वहाँ पे बकरे ऐसे होते हैं जिनके बाल बड़े नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इट मीन दैट नेचर में यहाँ के जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको क्या दिया, उनको दे दी है, एक एडेप्टेशन दे दी है, जिसकी वजह से वो अपनी जो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं, हम बात कर रहे थे कि कैसे होता है कि जो फर होती है, फर की बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ये जो फर है, ये एक तो शेडिंग हो रही होती है इसकी। ठीक है, और की शेडिंग सीजनल भी होती है, इसकी शेडिंग एनुअल भी होती है। जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉक्स है, ऐसे हमारे पास रैबिट्स की टाइप है, शेर की टाइप से, वो क्या करती हैं, जो पोलर एरियाज में रहती हैं, वो सीजन यानी कि ऑटम की भी इनकी रिमूवल ऑफ फर होती है, फेयर होती है। देन वो विंटर में भी अलग होती है और समर में भी होती है। स्प्रिंग में होती है जो कि रिमूव टुवर्ड्स द समर, फिर ऑटम में होती है, विंटर में अलग होती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बहुत से हैं जो सीजनल करते हैं, इनके साल में 2 दफ़ा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो साल में एक ही दफ़ा अपना फर चेंज करते हैं। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि फर की भी रिमूवल और डिपोजिशन नहीं होती है। तो अब क्या है कि क्या बच्चे जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, तो उनके पास क्या स्टिमुलस है, उनके पास डे लेंथ की शॉर्टेज, जब डे लेंथ शॉर्ट हो रहा होता है, तो इट एक्ट्स एज अ
स्टिमुलस के वहाँ पे अब उन्होंने फर को डिपॉजिट करना या फर को ग्रो करना और फैट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, एक वर्ड हम बोलते हैं हाइबरनेशन, एक और वर्ड हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन है विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप। ठीक है, जब और उसका कैसे पता चलता है? उसका जब क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या पानी कम होने लगता है और जब डे लेंथ ज़्यादा होने लगती है तो वो हमारे बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो किस पे चले जाते हैं? एस्टिवेशन पे चले जाते हैं। सो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। पर रिवाइज कर लेती हूँ। अच्छा, आज हमने पढ़ा है वीक प्रोडक्शन इन बर्ड्स इन बच्चे, बर्ड्स और मैमल्स हमारे पास क्या हैं? बर्ड्स और मैमल्स हमारे पास एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स मीन दैट दे आर नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जैसे हमारे एक्टोथर्म्स थे, वो क्या कर रहे थे? हमारे जैसे जैसे टेम्परेचर इंटरनल एक्सटर्नल चेंज होता है, इसी तरह इनका इंटरनल होता है। लेकिन एंडोथर्म का नहीं होता। वाई? बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू जनरेट देयर ओन हीट। ठीक है, वो अपनी हीट खुद बनाते। सो इट इज नोन एज द थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस वो कैसे करते हैं? थर्मोजेनेसिस के कुछ यहाँ मैकेनिज्म हैं, जैसे दे हैव द ब्राउन फैट, दे हैव द कोल, दे हैव द एंजाइम, सम एटीपी बाय द ब्रेकिंग ऑफ एटीपी बाय मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, अब मसल कंट्रैक्शन में एक होता है शिविंग थर्मोजेनेसिस। शिविंग थर्मोजेनेसिस एक मस्कुलर एक्टिविटी है, मसल्स मूव करते हैं लेकिन इट इज इनवॉलेंट्री। जैसे हमें ठंड लगती है, हम कांपने लगते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री होती है। जबकि वॉलेंट्री जो है, इसमें हम जो कोई वर्क खुद ही जो हाथ हिला रहे हैं या खुद रनिंग कर रहे हैं, खुद रबिंग कर रहे हैं, खुद फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारी वॉलेंट्री एक्शन है। तो क्या है बच्चे, इसका हम क्या करते हैं? इसका हम ये क्या है? ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। दूसरा हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसमें कौन चीज़ें इन्वॉल्व हैं? उसमें हमारे पास हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हमारे पास एटीपी सिंथेसिस इन्वॉल्व है, इनके एंजाइम्स इन्वॉल्व है। अब इन एंजाइम्स की भी एक्टिविटीज करने के लिए या इन एंजाइम्स को ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई आइंस चाहिए होते हैं। ठीक है, आइंस की एक साइड हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटीपी पंप है, एटीपी पंप है वो एक्टिवेट हो जाए, वो क्या करे? आउटसाइड द सेल क्या करे? आइंस को मूव करने लगे। इसलिए हमारे पास एटीपी को हम इजीली हाइड्रोलाइज। ठीक है, और वो कैसे होता है बच्चे? वो ऐसे होता है कि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन है वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन के रिलीज होने से हमारे पास क्या हो जाती है? सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि अब सेल क्या कर सकता है? इजीली सोडियम को ले सकता है। जैसे ही ले लेगा तो एटीपी के अंदर क्या हो जाता है? एटीपी जो सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, उसके पास क्या हो जाएगा? उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आयंस हो जाएंगे। तो वो अब क्या करेगा? एटीपी एक्टिव हो जाएगा, पंप एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? आयंस को उठा के बाहर लेके जाएगा। जब वो एटीपी एंड पंप ओपन हो जाएगा तो वहां से हमारे पास एटीपी मूव करेगा। जैसे एटीपी मूव करेगा तो एटीपी की बाहर जाने से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। इसको हम कहते हैं नॉन शिविंग थर्मोजेनिक। अब बच्चे, एक और चीज़ है ब्राउन फैट्स। ब्राउन फैट्स एक फैट्स हैं जो कि हमारे पास पोलर एनिमल्स में होती है, पोलर मैमल्स में होती है, जो कि पोलर एरिया में, पोलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। और वहाँ पे क्या है बच्चे? वहाँ पे ऐसे होता है कि वहाँ पे के पास ब्राउन फैट डिपॉजिट होते हैं। ब्राउन फैट कहाँ पे एक्युमुलेट होती है? ब्राउन फैट होती है मोस्टली शोल्डर्स में या फिर रिब्स के अब क्यों सर? Because they have the fatty acids. By the oxidation or by the breakdown of fatty acids, they are producing somehow the ATP, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब एटीपी बनता है, हमारे पास जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, तो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इट मीन्स दैट वी आर ब्राउन फैट इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द वार्मिंग ऑफ द बॉडी, वार्म कर रहा है बॉडी को। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है।
यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे शोल्डर को दिखाया हुआ है, शोल्डर की बैक ब्राउन फैट है, ब्राउन फैट है, ठीक है। यहाँ बच्चे देख सकते होंगे कि यहाँ से क्या है, यहाँ से जो ब्लड होगा वो क्या होगा, वो वार्मर ब्लड होगा, ठीक है। वो वार्मर ब्लड इसलिए होगा कि वो यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं, एटीपी जनरेट हो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और उन फैटी एसिड, उन एटीपी के ऑक्सीडेशन से, उनके ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे वार्म हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। और यही हीट जनरेट हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वार्म ब्लड को ले जाने में। ये देखें, ये वार्म ब्लड आया था और ये वार्मर बन गया, और यही वार्मर ब्लड जब बॉडी में मूव करेगा, डिफरेंट पोर्शन में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी है इसके डिफरेंट पोर्शन को क्या कर देगा, वार्मर कर देगा, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगी। इसी के अलावा बच्चे हमारे पास कुछ सेंटर्स होते हैं, क्या ब्रेन में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेट करते हैं। क्या थर्मो रेगुलेशन के लिए वहाँ पे ब्रेन सेंटर्स हैं। एक इसी तरह एक कूलिंग और हीटिंग दो है, इसलिए एक और हीटिंग सेंटर दो है। हीटिंग सेंटर क्या करता है, जब हीटिंग सेंटर क्या करता है, इंक्रीज टूवर्ड्स द हीट इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसी तरह क्या करता है, जो कूलिंग सेंटर है वो क्या करता है, टूवर्ड्स द कूलिंग के, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अब इसी के साथ ही हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं स्किन में। अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो जो रिसेप्टर्स हैं कोल्ड एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करेंगे, कोल्ड एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करेंगे, तो वो किसको एक्टिवेट करेंगे, वो अपोजिट सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, कूलर वो करेंगे और हीटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, क्या आपने हीट प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह ही जो हमारे पास कोल्ड के रिसेप्टर्स होंगे, कोल्ड न्यूरो रिसेप्टर्स होंगे, वो जो हमारे पास हीटिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करेगा, ताकि वो क्या करे, हीटिंग को एनहांस करे या थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट करे। अच्छा बच्चे, इसके साथ ही हमारे पास बिहेवियरल चेंजेस भी हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारा एनिमल जो है या हमारे जो मैमल्स थे वो एंडोथर्म होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन करते हैं। जब उनके पास एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाता है, they move towards the hibernation. In the case of the mammals that are living कहाँ पे रहते हैं, वो high altitude में रहते हैं, although they have the fats, warm fats, but they move towards the hibernation. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, किस में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, सन हाइबरनेशन में। वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपना मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, और क्या करते हैं, फिर वाइटल फंक्शन उनकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट से वो एक्टिविटी। अच्छा इसी तरह ये बच्चे क्या हैं, लेकिन क्या है कि ये क्या करते हैं, साथ साथ ही ये जैसे ही हाइबरनेशन में जाते होते हैं, ये साथ साथ ही अपनी ब्राउन फैट्स को डिपॉजिट स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे क्या है, ब्राउन फैट्स के साथ ही अपनी क्या करते हैं, फर की भी ग्रोथ करते हैं। सो दे शुड हैव सम स्टिमुलस टू बताए कि नाउ द क्या है, विंटर हैज कम, अब आपने किसकी तरफ चले जाना है, नाउ यू हैव टू नो द डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड फर ग्रोथ, ठीक है। अब आपने क्या स्टार्ट करनी है, अब आपने फर ग्रोथ स्टार्ट करनी है, अपने फर बनाना स्टार्ट करनी है। तो क्या है, इनके पास क्या स्टिमुलस है, इनके पास स्टिमुलस है डिक्लाइनिंग इन द डे लेंथ, ठीक है, डे लेंथ कम होने लगती है। जैसे ही डे लेंथ कम होने लगती है, इट एक्टिवेट्स द डिपोजिशन ऑफ द फैट्स एंड एज वेल एज द फर ग्रोथ। तो यहाँ पे इनकी क्या होती है, फर ग्रोथ। सिमिलरली अनदर behavior is the estivation, ये भी इनएक्टिविटी है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो स्लो डाउन होने के लिए दे एस्टिवेशन ऑपोजिट टू द हाइबरनेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल समर स्लीप पे चले जाते हैं, ठीक है, समर स्लीप पे चले जाते हैं। और फिर इसका हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे इंडिविजुअल जब समर स्लीप पे चले जाएंगे, जब समर स्लीप मीन दैट दे हैव द मोर वार्मर क्लाइमेट, क्या हो जाएगा, वार्मर क्लाइमेट हो जाएगा,
और फिर इसका क्या हो जाएगा कि हमारे जो इंडिविजुअल वो क्या हो गया अपने आप को वार्म या जो बाहर की गर्मी है उसको दिखाएंगे। अच्छा, हमारे पास एस्टिमेशन के लिए भी कोई स्टिमुलस होना चाहिए। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन में हमारे पास क्या स्टिमुलस है? एस्टिमेशन में हमारे पास है डे लेंथ का इंक्रीज होगा, क्या वार्म टेम्परेचर का इंक्रीज होगा। फिर साथ ही क्या है बच्चे, इसी के साथ ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की जैसे ही कमी होने लगेगी तो हमारे जो इंडिविजुअल हैं पता चल जाएगा, एनिमल्स को पता चल जाएगा, तो दे आर गोइंग टू द एनर्जी, दे आर गोइंग टू स्टोर द वाटर। तो वो किसमें चले जाएंगे? एस्टिवेशन में चले जाएंगे। बहुत समस्या चले जाएंगे। इसके अलावा बच्चे एक और वर्ड है टोरपॉ, टोरपॉ। टोरपॉ क्या है बच्चे? वो डेली हाइबरनेशन में है, ठीक है? तो सीजनल डिपेंडेंट नहीं है, वो इस तरह से वो नहीं, वो डेली जो हाइबरनेशन है वो उसमें चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन वो कैसे हैं, हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका क्या है, जैसे कि हमारे पास मैमल्स रहते हैं, वो क्या है उनका बॉडी साइज बहुत कम है, लेकिन उनका क्या है, उनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। उनका बॉडी साइज भी छोटा है और उनका मेटाबॉलिक रेट भी छोटा है, कम है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए दे गो फॉर द डेली स्लीप, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ, ये टॉप ऑफ बोलते हैं। अब टॉप ऑफ में क्या करते हैं कि वो अपने आप की अपनी जो एनर्जी जनरेट की होती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो जिससे हम कहते हैं कि वो किससे चले गए हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कम करके वो उन्होंने अपना टेम्परेचर मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हुए किससे चले गए हैं, टॉप ऑफ में चले गए। इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी स्क्विरल्स आते हैं, बैट्स आते हैं, उनका बॉडी साइज बहुत कम है, या हमिंग बर्ड्स आते हैं जो कितने पर चले जाते हैं, वो दोस्त की तो सीट पे चले जाते हैं, जिसे हम टॉप करते हैं। So, students, आपका आजकल जो था